फ्रेंड, मैं हूँ ब्रिज और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ ब्रिज आईएएस में। हम लोग चर्चा करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। फ्रेंड, आज जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे जो फर्स्ट न्यूज़ है वो डिस्क्लोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पॉल बॉन्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को कहा है। तो ये न्यूज़ तो थोड़ी चलते आ रहा है। हम लोगों ने इसके ऊपर जो आवश्यक है हमारे प्रीलिम्स के लिए उसको कवर किया है। और ये न्यूज़ कुछ खास है नहीं, बस वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एसबीआई को कहा है कि वो इसके जो टोटल कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल कराए। तो ये एक न्यूज़ है, बहुत समय से चर्चे में है। तो अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अच्छे से समझ गए हैं तो प्रीलिम्स की दृष्टि से वो एनफ है। बढ़ते हम लोग आगे न्यूज़ के लिए। हालांकि ज़्यादातर न्यूज़ तो अभी वही पॉलिटिकल जो है वो चुनाव से संबंधित ही आ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें से कुछ जो 3-4 न्यूज़ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट छाटे हुए हैं उसको करते हैं चर्चा आपके साथ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उस इम्पोर्टेंट्स कुछ न्यूज़ की तरफ। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। मल्टीपर्पज़ ऐप सखी इसको लाया गया है जो असिस्ट करेंगे गगनयान के जो क्रू है उनको। गगनयान मिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा अपने प्रीलिम्स के पहले। तो इसमें जो यहाँ जो रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सखी ऐप है इसको डेवलप्ड किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। तो ये याद रखिएगा, सखी ऐप, सखी SAKHI, SH नहीं, हाँ SAKHI, इसको डेवलप्ड किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। और इसका जो पूरा नाम है सखी का वो है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। ये है आपको ये सखी का फुल फॉर्म है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। इसमें आगे क्या बताया गया है कि ये जो है ये एक इंजीनियरिंग मॉडल पे इसको टेस्टेड किया गया है, सक्सेसफुली टेस्टेड रहा है ये, जो कि काम करेगा इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में और असिस्ट करेगा गगनयान के जो क्रू होंगे इनको। तो इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं वो सबसे पहला हो गया कि सखी का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसको किसने डिज़ाइन किया है, तो BSSC ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। तो ये एक न्यूज़ देखते हैं स्प्रिंग सीज़न को लेकर के है। ये हर कोई ही व्यक्तिगत रूप से भी फील कर रहा है इस चीज़ को। जैसे कि अभी 15 मार्च को हम लोग क्रॉस कर गए हैं, 19 मार्च है आज। और आज भी जो टेम्परेचर है, अगर मैं बिहार में भी जहाँ पे हूँ यहाँ से बात करूँ तो टेम्परेचर एक जो मार्च आते आते गर्मी बढ़ती थी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। स्प्रिंग सीज़न जो है वो डिसअपियरिंग हो रही है बहुत सारे स्टेट्स में, ऐसा एक स्टडी बता रही है। आप अगर देखेंगे तो इसका जो एनालिसिस है वो 1970 का जो रिकॉर्ड्स रहा है उससे आगे बढ़ कर के चल रहा है। तो 1970 के जो रिकॉर्ड्स है उसको वहाँ से लेके अभी तक के एक आंकड़े को लेकर के देखा गया है कि जो स्प्रिंग सीज़न होते थे वो कहीं ना कहीं अब गायब होने शुरू हो गया। बहुत सारे स्टेट्स में ये देखने को मिला है। तो ये एक स्टडी है जिसको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा प्रीलिम्स के तुलना में। फिर भी अगर आप द हिंदू रखें तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए बस इतना नेसेसरी है कि स्प्रिंग सीज़न जो है वो डिसअपियरिंग हो रही है। 2.3 डिग्री सेल्सियस जो मणिपुर का रिकॉर्ड्स है हाई बिगेस्ट जंप का टेम्परेचर में, जो कि इस विंटर महीने में हुआ है, विंटर मंथ्स में हुआ है। तो आप इस रिपोर्ट को चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स अगर आपको देना है तो आप इसको अभी स्किप भी कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज़ के तरफ। नेक्स्ट ये भी जो न्यूज़ है वो वन लाइनर टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि एक है कि लैंडस्लाइड विन मिला है पुतिन को और ये फिर से प्रेसिडेंट चुन करके आया है रशियन स्टेट्स के लिए। साइड में जो आर्टिकल्स है आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ये एक न्यूज़ है जिसको आप देख सकते हैं, IT सेक्टर में 3 से 5% तक के ग्रोथ का एक अनुमान लगाया गया है फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो IT सेक्टर में ग्रोथ का एस्टिमेशन किया गया है। फिर ये एक न्यूज़ है जिसमें भारत और पेरू के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के अगली बात जो है वो 7 अप्रैल को किया जाना तय हुआ है। ये एक
इम्पोर्टेंट हो रहा है कि भारत और पेरू के बीच जो FTA है वो किस तरह से फाइनली डन होता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने कुछ कंसर्न्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल है, गवर्नमेंट टू बैक फार्म्स ओवरसीज मिनरल प्लांट्स। तो मिनरल प्लांट्स को लेकर के जो हमारा जो अर्जेंटीना के साथ ऐसा एक अग्रीमेंट हुआ है, उसको लेकर के एक आर्टिकल है जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज द हिंदू में इतना ही है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़िए आप, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो।